श्रोताओं, भागवत ये परमात्मा का प्रतिरूप माना है। जिसने अपने जीवन में भागवत श्रवण किया, पठन पाठन किया, या पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम, इसका पठन श्रवण वैकुंठ का प्रतिरूप माना जाता है। जब भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तप चारों पुरुषार्थ अगर कई है तो ये भागवत में लिखे हैं। और परमात्मा के प्रति प्रीति बढ़ाने के लिए भागवत प्रथम क्लास तो पीएचडी क्लास की कहा जाएगा। प्रथम क्लास में भी धीरे धीरे इसके प्रति प्रीति बढ़ना चाहिए, और अंत में जब उसके प्रति प्रेम बढ़ना तो भगवान के चरणों का आश्रय प्राप्त करने का प्रथम स्थान सत्संग है। इसलिए भगवान राम कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी भक्ति मम कथा प्रसंगा। सद्गुरु का, सज्जनों का, संतों का संग और कथा का प्रसंग, यही आपके जीवन में परमात्मा के प्रति उमंगता अपने आप ही प्राप्त होती है। इसलिए भागवत, आपको ये मूल भागवत समझने में थोड़े शब्द कठिन है, फिर भी आपको इसको नियमित रूप से श्रवण करना चाहिए। शब्दों पे मत जाइए, कठिनाई पे मत जाइए, लेकिन ये आत्मा और परमात्मा के विषय और आत्मा और परमात्मा का सेतु अगर कोई है तो भागवत है। इस भागवत को हम लोग श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। राजा अम्बरीश के विरूप, केतुमान और अंशुमान, ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उन पे विरूपा पुत्र पुष्पध्वंस और पुत्र रतितर हुआ। रतितर के पुत्र व कन्या कुछ नहीं हुई, अर्थात वह निसंतान था। जब संतान के लिए महर्षि अंगिरा जी से प्रार्थना की, तब महर्षि अंगिरा जी ने उनकी भार्या में ब्रह्म तेज से युक्त कई पुत्र उत्पन्न कर दिए। हे राजन, अंगिरा जी से पुत्र उत्पन्न हुए थे, वह रतितर के क्षेत्रों में उल्टा होने के कारण, यद्यपि रतितर गोत्री हुए थे तो भी अंगिरा जी के तेज से उनकी उत्पत्ति होने के कारण अंगिरस नाम से विख्यात हुए। अधिक करके इनके शत्रुपेत ब्राह्मण होने पर रतितर की दूसरी संतान में मुख्य थे। हे राजन, मनु के 10 पुत्रों में से प्रशग्र और कवि संसर्ग त्यागी हुए थे, इसलिए उनका वंश नहीं हुआ। करुषादि 7 पुरुषों का वंश प्रथम कहा गया। इक्ष्वाकु का वंश बहुत बड़ा है, इसलिए पहले नहीं कहा, अब कहते हैं। जब इस 7 पुत्रों के 25 विंध्याचल और हिमाचल पर्वत के मध्य में पूर्व में की और आर्यावर्त के सन्मुख समुद्र तक एक एक मंडल के राजा हुए, इसी प्रकार पश्चिम भी इसी से 25 पुत्र एक एक मंडल के राजा हुए। परंतु मध्यस्थल में ज्येष्ठ 3 पुत्र, दक्षिण उत्तर आदि भाग में अन्य पुत्रगण राज सिंहासन पर बैठे। एक दिन राजा इक्ष्वाकु ने अष्ट का श्राद्ध करने के लिए विकुक्ष को निकट बुलाकर कहा कि वत्स, शीघ्र वन में जाकर श्राद्ध के लिए पवित्र मांस लाओ। विकुति बहुत अच्छा वह वन में चला गया। श्राद्ध के योग्य अनेक पशुओं को मारने लगा। इसके उपरांत जब विकुशी थक कर भूखा हो गया, तब इसने भूलकर मारे हुए पशुओं में से एक खरहे मतलब खरगोश का मांस भूनकर खा लिया। फिर अवशिष्ट मांस लेकर पिता के निकट आया, सब उनको दे दिया। इक्ष्वाकु राजा ने इस मांस का श्राद्धोचित संस्कार करने के लिए कुल गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि ये मांस दूषित है, इसलिए श्राद्ध कर्म योग्य नहीं है। ये इसलिए कहते हैं, कोई भी चीज वस्तु अपने पितृ, इष्ट देव, कुल देव, प्रधान देव, इनको अपना उच्चिष्ट भोजन कराने के लिए निषेध बताया। जब महर्षि वशिष्ठ जी ने सब ब्यौरा भली बाती कर सुनाया, तब राजा अपने पुत्र के कर्मों को जानकर उनके अपने देश से निकाल दिया। श्राद्ध के योग के मांस का प्रथम भाग ग्रहण कर लेने के उनका सदाचार छूट गया। इसके पीछे राजा इक्ष्वाकु वशिष्ठ जी के साथ ब्रह्म ज्ञान का विचार करने लगे। फिर राज्य भोग से विरागी हो गए। योग के द्वारा शरीर को छोड़ परम तत्व को प्राप्त हुए। जब पिता वन को चले गए, तब विकुशी अपने देश में आकर शशाद नाम से विख्यात पिता के राज्य को ग्रहण कर उनको पालन करने लगा। इस शशाद के
यज्ञ को करके भगवान वसुदेव जी की पूजा की। राजा ने शशा का मांस जो खा लिया था, इसलिए उनका नाम शशात प्रसिद्ध हुआ। शशात का पुत्र पुरंजय हुआ। ये पुत्र इंद्रवाहक नाम से विख्यात था और कोई कोई इसको ककस्तु भी कहते थे। जिन कर्मों के करने से इसके ये कई नाम हुए, उनको कहते हैं तुम श्रवण करो। पहले समय में जब दानवों के साथ देवता लोगों का विश्व विनाशक संग्राम हुआ था, उस समय देवताओं ने दैत्य से पराजित हो इस वीर को अपना सहायक बनाया। इससे कहा कि जो इंद्र हमारे वाहन बने तो हम अवश्य दैत्यों का वध करेंगे। ये कहकर इन्होंने इंद्र को अपना वाहन बनाया और इंद्र लाज की मारी इस बात को नहीं माना। फिर विश्वात्मा देव विष्णु के कहने से पुरंजय का वाहन होने के लिए महाऋषभ हुए। जब इस प्रकार से इंद्र वाहन हुए तब पुरंजय का नाम इंद्रवाह हुआ। इसके पीछे राजा पुरंजय बख्तर पहनकर दिव्य धनुष और बहुत सारे तीक्ष्ण बाण ग्रहण करके उस बैल के पीठ के ऊपर जा विराजे। ये देखकर देवता लोग उसकी पूजा करने लगे। फिर महात्मा पुरंजय ने परम पुरुष विष्णु जी के तेज से बढ़कर देवता लोगों के द्वारा पश्चिम दिशा से दैत्यों की पुरी को घेर लिया। इसके उपरांत इस पुरंजय के साथ दैत्य लोगों का घोर संग्राम हुआ और दैत्य संग्राम इस सन्मुख आया सबको ही नरनाथ के यमराज के भवन को भेज दिया। प्रलयाग्नि समान इन महाराज के वुलबन बानों का उत्पात देख सब बचाए दैत्य पाताल भाग गए। दैत्य को भागने पर इस राजर्षि स्त्रियों के समस्त धन पूर जीतकर देवराज इंद्र को दे दिया। इन कार्य करने से इस महाराज का पुरंजय नाम हुआ। हे कुरुश्रेष्ठ राजा परीक्षित, इस पुरंजय पुत्र अनेना था। इसका पुत्र पृथु और विश्वगंधी से जन्म ग्रहण किया। इसका पुत्र चंद्र और उसका पुत्र युनाश्व हुआ। युनाश्व का पुत्र शाश्वत हुआ और जिसने शाश्वतीपुरी बसाई। इस शावस्त का पुत्र बृहदश्व, उसका पुत्र कलयाश्व हुआ। इस महाबलवान राजा के उतंक ऋषि का प्रिय कार्य करने के अपने 21 सहस्त्र पुत्रों को साथ ले धुंधु नामक असुर को मार डाला। इसका नाम धुंधुमार हुआ, परंतु इसके समस्त पुत्र धुंधु की मुखाग्नि से भस्म हो गए। केवल 3 बचे थे, अर्थात दृढ़ाश्व, कपिलाश्व और भद्राश्व। इन तीनों में से दृढ़ाश्व का पुत्र हैरवेश्व और हैरवेश्व का पुत्र निकुंभ हुआ। निकुंभ का पुत्र बहुलाश्व हुआ। इसके कृशाश्व उत्पन्न हुआ। इस कृशाश्व का पुत्र सेनजित नामक हुआ। उसका पुत्र युनाश्व हुआ और ये युनाश्व संतान रहित था, इसलिए वन को चला गया। इसके 100 स्त्रियां थी। संतान के न होने से वन में जाकर वह अपनी भार्या के साथ शोकाकुल रहा था। ये देख वनवासी ऋषि लोगों ने राजा पर दया की और पुत्रों के लिए सावधान हो। उस राजा ने इंद्र दैवत यज्ञ कराने लगे। हे राजन, अब आश्चर्य की बात सुनो। जबकि यज्ञ हो रहा था तभी युनाश्व की एक दिन रात्रि के समय प्यास हो जल के लिए यज्ञशाला में गया। उस समय यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण सो रहे थे। तब राजा ने उस जल को उठाकर पी लिया जो राजा की स्त्री को देने के लिए मंत्र से पढ़कर रखा था। तब पुरोहित लोग जागे तो उन्होंने देखा कि कलश में जल ही नहीं है। इसलिए विस्मित होकर पूछा कि यह कर्म किसका है? पुत्र के उत्पन्न करने वाले जल को कौन पी गया? इसके उपरांत जब ज्ञान हुआ कि ईश्वर प्रेरित होकर राजा ने यह जल स्वयं पान कर लिया, तब अहोभाग्य बड़ा बली वह है, पुरुष का बल किसी काम का नहीं है, वाक्य उच्चारण करते ईश्वर को बारंबार नमस्कार करने लगे। इसके पीछे जब समय पूर्ण हो गया तब युवनाश्व की दाहिनी कोख फाड़कर चक्रवर्ती लक्षणों से युक्त एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ये देखकर ब्राह्मण लोग दुखित हो एक कहकर चिल्लाने लगे, हाँ, ये कुमार दूध पीने को बहुत रो रहा है, तब वो क्या पिएगा? तब देवराज इंद्र वत्स रो मत, मानधाता अर्थात तुझे पान कर ये कहा और अपनी अंगुली पीने को दी, इसलिए इनका नाम मानधाता हुआ। मानधाता के पिता युवनाश्व देव ब्राह्मणों के प्रसाद से मरे नहीं, वरन उन्होंने तप करके कुछ दिन पीछे स्थान में सिद्धि प्राप्त की। रावणादि चोरगण इन मानधाता के प्रताप से कंपायन हो त्रस्त होते थे, इसलिए इंद्र ने मानधाता का दूसरा नाम
त्रहद्रश्यु रखा था। इसके उपरांत युनाश्व का पुत्र सम्राट हो भगवान वासुदेव के तेज से अकेला ही सप्तद्वीपों को पाताल पालता था। आत्मवान होकर भी अनेक अनेक दक्षिणा दे अनेक यज्ञ करने लगा। उनके यज्ञ रूपी सर्वदेवमय सर्वात्मा सब इंद्रियों से परे इन देवताओं की पूजा करने लगा कि द्रव्य मंत्र बलि यज्ञ यजमान रोतित्व धर्मोपदेश और काल के सब जिन्होंने स्वरूप है। हे महाराज परीक्षित, जहाँ से सूर्य भगवान उदय होते हैं और जहाँ अस्त हुआ करते थे, इतनी दूरी तक सब स्थान युवाश्वन के पुत्र मानधाता के क्षत्र कहे जाते थे। इस राजा मानधाता के शश बिंदु की पुत्री इंदुमती के गर्भ से पुरुकुत्स, अम्बरीश और योगी मुचकुंद ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इन तीनों पुत्रों की 50 बहनें थी, अर्थात 3 पुत्रों के अतिरिक्त मानधाता के 50 कन्या हुई और सब सौभरी ऋषि कुश ब्याही। हे राजन, सौभरी यमुना के जल में बैठकर तप कर रहे थे। तब उन्होंने मीनराज को मैथुन का आदर देखा, तो जिसके इनकी भी विवाह करने में बड़ा भारी अनुराग हुआ। इसलिए तप करना छोड़ मानधाता के निकट जाकर अपनी स्त्री बनाने को एक कन्या मांगी। मानधाता की इस ऋषिश्वर की प्रार्थना सुनकर कहा कि हमारी कन्या का स्वयंवर होगा, जो कन्या तुम्हें उरे उसको तुम ले जाना। सुनकर सौर मणि ने अपने मन में समझा कि हम जरा बुढ़ापा के जीर्ण हो गए और हमारे केश श्वेत हो गए, बड़ी अवस्था जाने मस्तक कंपायन होता, इस पर भी हम तपस्वी है। ये सब जानकर राजा हमें कन्या देने को सम्मत न हुए। इन्होंने हमें स्त्रियों का कुप्यारा जान छल में हमको लौटा दिया। अच्छा, अब हम अपनी चेष्टा ऐसी बनाते हैं कि जिस मनुष्य स्त्रियों की बात ही क्या, सुर सुंदरी भी देखकर चाह ना कर बैठे। ये सोचकर विचार कर कार्य के करने के लिए निश्चय इनके उपरांत तप प्रभाव से इनका रूप वैसा ही हो गया जैसा इन्होंने सोचा था। एक समय राजपुत्री प्रतिहारी इनको राजकन्याओं के अंतपुर में ले गई। इनसे 50 कन्याओं के उनको अपना पति बनाया। हे राजन, मानधाता की कन्याओं में प्रथम परस्पर बड़ा प्रेम था, परंतु सौभरी ऋषि ने ब्याह करने के लिए उनकी में चित्त लगाकर सबके सब परस्पर क्लेश करने लगी और बोली, ये हमारे योग्य वर है, तुम्हारे योग्य वर नहीं। बस इन ऋषि के लिए उनमें बड़ा झगड़ा मचने लगा। तब सौभरी ऋषि बोले कि तुम सब ही इसमें विवाह कर लो। सौभरी ऋषि तब सामर्थ्य संपन्न थे। उनके कठिन तप प्रभाव से उसी समय प्रत्येक भवन में अनमोल सामग्री प्रस्तुत हुई और अनेक प्रकार से वन उपवन शोभायमान होने लगे। सरोवरों में सुगंधित कुमुद कुम्हार के वन फूल उठे। जितने ग्रह थे सब दास दासियां भलीभांति शोभायमान हो गई। सब कई भ्रमर गुंजार करने लगे। बंदियों में मधुर स्वर में गाना आरंभ किया। हे ऋषिगण, महामूल की शैया आसन वसन भूषण स्नान उपटना आदि संपन्न हो सब ग्रह उपवन आदि अपनी सब स्त्रियों से सदा विहार करने लगे। हे राजन, सौभरी का ग्रस्त आश्रम देख 7 द्वीप पृथ्वी को राजा मानधाता जी अति विस्मित हो गए। उन्होंने अपने राज्य और संपत्ति का गर्व छोड़ दिया। सौभरी ऋषि इस प्रकार से ग्रस्त आश्रम में रहकर भोग विलास में सुख भोगने लगे, परंतु तो भी उनको किसी प्रकार से तृप्ति नहीं हुई, क्योंकि जिस प्रकार घी के बूंदे गिरने से अग्नि बढ़ती है घटती नहीं, किसी प्रकार ऋग्वेदाचार्य यह सौभरी ऋषि एकांत में बैठकर अपने आप की चिंता करने लगे। तब वो तपस्या की हानि को समझे तो उनकी मत्स्य के संसर्ग में प्राप्त हुई थी, इसलिए पछताया कर आप बोले कि हाय, हम साधु चरित्रवत और तपस्वी थे, हमारा ये नाश देखो कि हमने जल में जलचर के संग में रहने से सदा का इकट्ठा किया, तपस्या रत्न खो दिया। मुमुक्षु पुरुष को चाहिए कि दाम्पत्य धर्मवान पुरुष का संग त्याग करे और इंद्रियों की अग्नि उत्पन्न करने को रोकना भी उनका एक आश्चर्य आवश्यकीय है। अकेले निर्जन वन में भ्रमण करके अनंत परमेश्वर की चित्त लगाकर उचित है। जो कोई प्रसंग आ जाए तो भी ईश्वर के लिए केवल धर्मवान साधु का संग करना चाहिए, संतों की सद्गुरु की सेवा करना चाहिए। हम अकेले ही जल में तप कर रहे थे, वह मत्स्य संसर्गवश भार्या ग्रहण करने की हमारी अभिलाषा हुई और एक के बदले 50 स्त्रियां मिली और एक एक स्त्री के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनसे सब 5000 हुए। तो भी हम इन लोक और परलोक
मनोरथ का अंत नहीं पा सकते, क्योंकि माया के गुण से मेरी मति हरी गई, इसलिए विषय में ही पुरुषार्थ समझता हूँ। हे राजन, जब सौभरी इस प्रकार ग्रस्त आश्रम में वास करते करते विरक्त हुए, तब संग छोड़ने की वानप्रस्थ धर्म धारण कर वन को चले गए। उनके पति परायण सब स्त्रियां उनके संग संग चली। आत्मज्ञान को जानने वाले मुनि जिनके परमात्मा मिल जाए, ऐसी तीक्ष्ण तपस्या करके 3 अग्नियों के साथ आत्मा को परमात्मा में मिला दिया। व्यासपुत्र सुखदेव जी की राजा परीक्षित से बोले, हे कुरुकुलभूषण, अपने पति की ऐसी आध्यात्मिक गति अर्थात पर ब्रह्म से लीन होते देख उनकी स्त्रियां सत्य के प्रभाव से उन्हीं की संग गई, जैसे अग्नि के शांत हो जाने पर उनकी लपट संगे ही बुझ जाती। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे भाषा टीकायाम षष्ठमो स्कंदो। सुखदेव जी बोले, मानदाता के श्रेष्ठ पुत्र अम्बरीश को युनाश्व के पुत्र भाव से गोद लिया। अम्बरीश का बेटा हरित हुआ, ये मानदाता के गोत्र से श्रेष्ठ हुआ। हे राजन, उर्गो के अपनी बहन नर्मदा को पुरुकृत्स से विवाह किया। शेष जी के कहने से नर्मदा अपने स्वामी पुरुकृत्स को पाताल में ले गई। विष्णु शक्ति धारण करके वध करने के योग्य अनेक गंधर्व को निहित किया और पीछे अपने नागराज से अनुपम वर प्राप्त किया। वो वर ये कि नर्मदा का ये समस्त रसातल के आने का व्यापार जो पुरुष स्मरण करेंगे उनके सर्प से भय नहीं होगा। पुरुकुत्स का पुत्र रसदस्यु, इनके अरण्य, उनके हरेश्व और जिनके वरुण जी के जन्म ग्रहण किया। वरुण का पुत्र त्रिबंधन हुआ। त्रिबंधन का पुत्र सत्यव्रत, जो कि दुख के हेतु 3 दोष से रहित त्रिशंकु नाम हुआ। इसलिए इनके पिता क्रोध से क्रोधित होकर शाप दिया कि तू चांडाल हो जा, इसलिए चांडाल को प्राप्त हुआ। फिर विश्वामित्र मुनि ने के प्रभाव से शरीर के सहित स्वर्ग गए। अब तक आकाश में टिके हुए है। देवता लोग अवाक शिरा होकर स्वर्ग से गिराना चाह रहा था, परंतु महर्षि विश्वामित्र के इनको अपने बल के वही थमा दिया। इस त्रिशंकु के पुत्र सत्यव्रतधारी महात्मा हरिश्चंद्र हुए। इन्हीं राजर्षि निमित्त वशिष्ठ और विश्वामित्र जी परस्पर शाप देकर आड़ी और बगला पक्षी हुए और इन दोनों को 1 वर्ष तक घोर युद्ध किया। इन हरिश्चंद्र के प्रथम कोई पुत्र न था, इसलिए सदा अनमने रहते थे। एक समय देवर्षि नारद जी उपदेश जलाधिपति वरुण जी की शरण जाकर प्रार्थना की, हे देव, आप हमें ये वर दे कि हमारे एक पुत्र हो। हे प्रभु, हमारे वीर पुत्र उत्पन्न होगा तो हम उसी पुरुष पशु के आपका यज्ञ करेंगे। वरुण जी ने कहा कि ऐसा ही होगा। तब राजा हरिश्चंद्र ने रोहित नामक पुत्र हुआ। पुत्र के उत्पन्न होने पर वरुण जी राजा के निकट आकर बोले कि हे राजन, तुम्हारे पुत्र हो गया। अब कहने के अनुसार तुम हमारा यज्ञ करो कि जिसमें तुम्हारा पुत्र ही पशु बने। तब राजा हरिश्चंद्र बोले कि देव, 10 दिन की आयु न होने से पशु पवित्र और यज्ञ के योग्य नहीं होता, इसलिए मैं 10 दिन बीतने पर आपका यज्ञ करूंगा। हे राजा परीक्षित, 10 दिन के बीतने पर ही वरुण जी फिर आकर बोले कि अब यज्ञ करो। तब महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कि दांत निकलने पर यज्ञ करेंगे। दांत निकल पर वरुण जी आकर कहा कि दांत भी निकल आए, अब तो यज्ञ करो। तब राजा हरिश्चंद्र बोले कि दांत गिरने पर महापवित्र यज्ञ भलीभांति संपूर्ण होगा। कुछ दिन पीछे रोहित दांत गिर गए और वरुण जी फिर राजा के निकट आकर बोले कि राजन, हमारे पशु के दांत गिर गए, अब तो यज्ञ अवश्य ही करना चाहिए। हरिश्चंद्र ने कहा कि दांत गिरकर जब तक फिर न उपजे तब तक पशु पवित्र नहीं होता। ये सुनकर वरुण जी अपने स्थान को चले गए और कुछ समय उपरांत फिर आकर बोले कि तुम्हारे पुत्र के दांत दूसरी बार उत्पन्न हो गए, अब तो यज्ञ करो। तब राजर्षि हरिश्चंद्र उत्तर दिया कि हे वरुण देव, जब क्षत्रिय पशु कवच बख्तर पहर ले योग्य हो जाए तो पवित्र कहा जाता है। सो हमारा पुत्र अभी इस योग्य हुआ नहीं है, भला हम कैसे यज्ञ करें। हे महाराज परीक्षित, राजा हरिश्चंद्र चित्त स्नेह के वश हो गया। उन्होंने पुत्रानुराग के वश यज्ञ करने के लिए वरुण जी को जो जो समय बताए वो वरुण जी उसी समय राह देखने लगे। इतने में रोहित पिता का अभिप्राय अर्थात अपने को पशु बनाकर वरुण जी के यज्ञ करने की इच्छा जान गया, इसलिए वो अपने प्राण वचनों को धनुष्य ग्रहण कर वन को चला गया और इससे वरुण जी को महाक्रोध
उत्पन्न हुआ और उन्होंने राजा हरिचंद को सताया, इसलिए राजा हरिचंद का पेट अति बड़ा हो गया। इसके पीछे रोहित ने सुना कि पिता जी के वरुण देव ने पीड़ा दी, इसलिए अपनी पुरी में जाने की इच्छा की, परंतु देवराज इंद्र ने वहां आकर रोहित को जाने से रोका और कहा कि तीर्थों की सेवा करते हुए पृथ्वी पर विचरण करना अत्यंत पुण्यदायक है, तुम ऐसा ही करो। यहाँ रोहिताक्ष ने 1 वर्ष तक वन में वास किया। इस प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें वर्ष तक रोहित ने फिर पिताजी के पास जाने की इच्छा की। उसी समय देवराज इंद्र ब्राह्मण के रूप उसके निकट आकर इस प्रकार कहने लगे, पुण्य तीर्थों में विचरण करो। इसलिए रोहित राजकुमार ने 6 वर्ष तक वन में विचरण किया। इस प्रकार जब रोहित को 6ठा वर्ष वन में रहित बीत गया और पुरी में आने लगा, तब ये रोहित अजित गर्त के मध्यम पुत्र सुनशेष को उसके पिता से मोल ले आए और इस सुनशेष को अपने पिता राजा हरिचंद्र को देकर प्रणाम किया और पीछे महायशस्वी प्रसिद्ध महात्मा महाराज हरिचंद्र ने नरमेघ यज्ञ की विधि से वरुण देवता का यज्ञ प्रारंभ किया। तब वरुण जी ने राजा हरिचंद्र की उदर पीड़ा शांत कर दी। ये इस यज्ञ में विश्वामित्र जी होते, जमदग्नि, वृद्धायु, वशिष्ठ, ब्रह्मा, आयाश मुनि सामग हुए। हे राजा परीक्षित, इस व्यापार से देवराज इंद्र ने राजा हरिचंद्र के ऊपर प्रसन्न हो उसको 1 स्वर्ण का रथ दे दिया। हे महाराज, सुनशेष का महात्म्य विश्वामित्र उपाख्यान के प्रसंग में है, आगे वर्णन करेंगे। हे महाराज, भार्या सहित राजा हरिचंद्र का सत्य, सामर्थ्य और धैर्य देखकर महामुनि ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए, इसलिए उन्होंने महाराज हरिचंद्र को अभित अर्थात परम ज्ञान दिया। तब इस राजर्षि हरिचंद्र ने अन्नमय मन को अन्न शब्द वाच्य पृथ्वी में धारण अर्थात पृथ्वी के साथ मिलकर फिर जल को जल के साथ मिलाया। इसके उपरांत उस जल को तेज के साथ मिलाया और उस तेज को वायु के साथ मिलाया। फिर पवन आकाश के धारण कर उस आकाश को अहंकार में मिला दिया। फिर इस अहंकार को महतत्व में मिलाकर विषय की ओर से हटाकर ज्ञानांश का आत्मस्वरूप में ध्यान कर उन्होंने आत्मा के आवरणभूत अज्ञान को भस्म कर डाला। फिर निर्वाण सुख संपत्ति से ज्ञानांश को छोड़ मुक्त हो अनिर्दिष्ट और अप्रत्यक्ष स्वरूप में स्थित हुआ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम स्कंदे भाषाटिकायां हरिचंद्र उपाख्यान नामो 7मो अध्यायः। सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजा, रोहित का पुत्र हरित हुआ। इस हरित से चंप ने जन्म लिया, जिसके चंपापुरी बसाई। चंपा का पुत्र वासुदेव और वासुदेव का पुत्र विजय हुआ। विजय का पुत्र भरूक, उसका पुत्र रूक और रूक से बाहुक ने जन्म लिया। जब शत्रुओं ने इस बाहुक का राज्य छीन लिया, तब ये अपनी स्त्रियों के साथ ले वन में चला गया। उसी स्थान में रुद्ध होकर वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। उनकी स्त्री उसके साथ सती होने को जाती कि महर्षि और वह ने उसको गर्भवती जानकर मरने से निवारण किया। रानी की सौतों ने इनकी गर्भवती जानकर हिंसा के वश हो उसको गर्भ का नाश करने को अन्न के सहित गरल विष मिलाकर उसको खाने को दे दिया, परंतु वह गर्भ विष देने से भी नष्ट नहीं हुआ। तब इस गरल के संग उत्पन्न होने से उसका पुत्र नाम सगर हुआ। हे महाराज परीक्षित, ये सगर का बड़ा प्रतापी और चक्रवर्ती राजा हुआ। इस राजा ने अपने गुरु और व ऋषिविश्व के कहने से तालजंग, यवन, शक, हयव और बर्बर इन जातियों को मारा नहीं, किंतु राजा सगर के प्रत्येक जाति को पृथक पृथक प्रकार से विकृत किया। अर्थात किसी जाति के केस संपूर्ण मुंडवा दिए, किसी के दाढ़ी मूछ रखवा दी, किसी जाति को खुले केस किया और किसी को अर्धमुंडित, किसी जाति को वासवाहीन करके केवल बहिर्वासधारी किया और किसी जाति को बहिर्वासहीन करके केवल कौपिनधारी किया। हे राजन, महाराज सगर के महर्षि और बक के बताए हुए उपाय से अश्वमेघ यज्ञ करके सर्व वेद और सर्व देवमय परमात्मा परमेश्वर भगवान हरि की पूजा की। जब उसने पृथ्वी पर भ्रमण करने को घोड़ा छोड़ा, तब वो देवराज इंद्र ने हरण कर लिया। हे कुरुप्रवीर, सगर राजा की 2 स्त्री सुमति और केशिनी थी।
राजा को यज्ञ का घोड़ा ढूंढने के लिए सुमति के 60,000 पुत्रों को आज्ञा दी। तब आज्ञा को पाकर ये सुमति के पुत्र अहंकार करके यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए सारी पृथ्वी खोजने लगे। जब पृथ्वी पर घोड़ा नहीं मिला तो चारों ओर से पृथ्वी को खोदने लगे। कुछ दिन पीछे यह सगर के पुत्र उत्तर पूर्व के कोने में जहाँ महर्षि कपिल देव जी का आश्रय था वह पहुँचे और वहाँ पर उस घोड़ों को बंधा देख हंसने, इसने हमारा घोड़ा चुराया, यही चोर है, देखो कैसी आंखें बंद करके बैठा है, इस दुराचारी पापी को अभी मार डालो। इस प्रकार कहकर ये 60,000 सहोदर भाई अस्त्र शस्त्र उठाकर महात्मा कपिल देव जी को मारने दौड़े। भगवान कपिल जी का उस समय समाधि में स्थित थे। उन्होंने कुलाहल सुनकर समाधि त्याग दी और नेत्र खोले। हे राजन, देवराज इंद्र की माया से सगर के पुत्रों की बुद्धि नाश को प्राप्त हो रही थी, इसलिए महर्षि कपिल देव जी पर ऐसी अत्याचार करने को प्रस्तुत हुए। परंतु इस कुकार्य को करने हेतु अति महान अग्नि जो इस महर्षि कपिल देव जी के शरीर से निकलती, उस समय सब के सब क्षण मात्र में भस्म हो गए। हे परीक्षित, कोई ये कहते हैं कि कपिल देव जी की क्रोधाग्नि से सगर के पुत्र भस्म हुए। ये साधुवाद नहीं, क्योंकि भगवान कपिल देव जी शुद्ध सत्व मूर्ति है। उनका भी आत्मा जगत को पवित्र करने वाला है। आकाश में पार्थिव धुरी से समान उन कपिल देव ने किस प्रकार क्रोध रूपी तमोगुण का उदय हो सकता है, और जिस कपिल देव जी के इस संसार में सांख्य शास्त्र के अति दृढ़ नौका चलाई, जिस नौका पर चढ़कर मुमुक्षु लोग तुरंत मृत्यु के पथरूप संसार को पार होते, उस सर्वज्ञ सर्वात्मा महामुनि शत्रु मित्रादि भेद दृष्टि का होना किस प्रकार से संभव है। सगर राजा के एक पुत्र का नाम असमंजस था। केवल अज्ञानी लोगों ही इनको असमंजस कहते थे, परंतु वास्तव में ये समझई थे जो केशिनी रानी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इस असमंजस का पुत्र अंशुमान सदा अपने दादा की हितकारी कार्य करता था। हे राजन, ये असमंजस पहले जन्म में योगी था, संग करने हेतु योग से भ्रष्ट हुआ, इसलिए अपनी जाति का स्मरण कर दूसरे जन्म का भी संग को छोड़ने की निंदनीय कार्य करने वाले जाति की भी निंदनीय कर्म करता था। अर्थात लोगों को उद्वेग उत्पन्न कर लोग निंदित आचार और अपनी जाति के अर्थ विप्रिय कर्म करता था। खेल ही खेल में बालकों को सरयू के जल में डाल देता था। इस प्रकार कर्म देख इनके पिता राजा सगर ने पुत्रपन का स्नेह छोड़कर त्याग दिया। तब इसने अपने योग के प्रभाव से मृतक बालकों को फिर जिलाकर सबको दिखाया, फिर उस पुरी में निकलकर चले गए। हे राजन, अयोध्यावासी प्रजा के लोग असमंजस के मारे हुए अपने अपने बालकों को सजीव देखकर महाविस्मित हुए और राजा सगर ने फिर असमंजस के लिए महासंताप किया। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहने लगे, हे कुलभूषण, इस इधर की कथा सुनिए। जब सुमति के सब पुत्र मारे गए तब राजा सगर यज्ञ के घोड़ों को खोजने के लिए असमंजस के पुत्र अंशुमान को भेजा। तब अंशुमान उसी मार्ग में चले जो कि उनके चाचा लोगों ने खोद कर बनाया था। फिर बहुत दूर जाकर भस्म के ढेर के समीप ही घोड़े को बांधा हुआ देखा। हे राजन, उस स्थान में कपिल मुनि साक्षात भगवान रूप बैठे थे। उनका बैठा हुआ देख महात्मा अंशुमान सावधान चित्त से हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देव, जो ब्रह्मा जन्मते रहते, उन्होंने भी अब तक आत्मा से परे जो परमेश्वर आप है, आपको समाधि लगाकर भी नहीं देख पाया, न तो युक्ति से आपको जान सके, फिर दूसरे अवार्चनीय पुरुष आपको कैसे देख सकते हैं। ब्रह्मा जी के मन शरीर बुद्धि से जो विविध देव तिर्यक नर आदि सृष्टि होती है, लोग उनमें भी उत्पन्न हुए, फिर उस पर हम उनसे भी मूर्ख हैं, इसलिए हमको आपके दर्शन पाने की कुछ संभावना नहीं है। हे देव, जो पुरुष देहधारी है, यद्यपि आप उनकी आत्मा के भलीभांति विराजमान हो, आपको वो नहीं जानते, केवल सब गुणों को देखता है, अथवा गुण भी उनको दिखाई नहीं देते, केवल तुमको ही देखते, क्योंकि उनमें त्रिगुणात्मिका बुद्धि ही प्रधान है, अर्थात वो बुद्धि के वश है, इसलिए जागृत और स्वप्न अवस्था में विषय देखते हैं। हे सुषुप्ति अवस्था में केवल तम ही देखते हैं, आप निर्गुण इसमें आपकी किसी अवस्था में नहीं देखा, क्योंकि उनका चित्त आपकी माया से मोहित हो रहा है। हे प्रभु, आप ज्ञान घन स्वभाव अर्थात शुद्ध सत्व मूर्ति है, इसलिए जिन पुरुषों की माया गुण निमित्त भेद विध्वंसों को प्राप्त हो गए, ऐसे
सनंद आदि मुनिजनों को भी आप अर्थात शुद्ध सत्व मूर्ति है, इसलिए पुरुषों की माया गुण निमित्त भेद विध्वंसों को प्राप्त हो गए। मूढ़ विचार करके भी किस प्रकार आपको जान सकता है? फलतः आप ज्ञान घन स्वरूप है, इसलिए ज्ञान गम्य नहीं है। यद्यपि आप विचार के विषय हो तो भी माया के गुणों से लिपटा हुआ इनकी विचार करने को समर्थ नहीं हुआ। हे प्रशांत, माया के गुणों से ही आप विश्व सृष्टादि कर्म हैं। आपका लिंग ब्रह्मादि रूप है, आप कार्यकारिणी परे है। आप में केवल ज्ञान का उपदेश देने के लिए इस शुद्ध सत्व मूर्ति को प्रकट किया है, इसलिए आप पुराण पुरुष हैं। मैं आपको केवल नमस्कार करता हूँ। हे विभु, ये लोग आपकी माया से बना हुआ इसमें वस्तु बुद्धि करके काम क्रोध ईर्ष्या आदि मोहित जिन मनुष्यों को चित्त भ्रांत हैं, वह सब ग्रहादि भ्रमण करते हैं। परंतु ये सर्वात्मा, आपकी कृपा और आपका दर्शन होने से आज हमारा काम कर्म और इंद्रियों का आश्रय रूप अति दृढ़ मोहपास छिन्न हो गया, अर्थात आपके प्रसाद से हम कृतार्थ हो गए। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से बोला कि महाराज, जब इस प्रकार स्तुति करके कपिल देव जी का प्रभाव गाया, तब वो कपिल देव भगवान अनुग्रह कर सगर पुत्र अंशुमान से वचन बोले। भगवान कपिल देव जी बोले कि हे वत्स, अपने दादा के यज्ञ पशु इस घोड़े को ले जाओ। जब अश्व पाकर भी अंशुमान आकांक्षाओं के साथ खड़ा रहा, तब महर्षि कपिल देव जी ने इसके मन का अभिप्राय जानकर बोले, तुम्हारे चाचा लोग जो कि भस्म हो गए, गंगा जल पाने के योग्य है, अन्य जल से इनकी गति नहीं होगी। ये सुनकर अंशुमान ने मुनि को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा करके यज्ञ का घोड़ा ले गए। सगर के पास आए। सगर राजा ने उस घोड़े को पाकर यज्ञ शेष कार्य समाप्ति किया। फिर राजा सगर निष्प्रह हो गए और अंशुमान के हाथ में राज्य का भार सौंपकर बंधनों से छूट मुनि के बताए हुए योग मार्ग पर जाकर उत्तम गति को प्राप्त हुए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे भाषा टीकायां सगरोपाख्यान अष्टमो अध्याय। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से बोले, हे महाराज, राजा सगर अपने पोतों को राज्यभार देकर तपस्या करने चले गए। अंशुमन उसी प्रकार अपने पुत्रों को राज्य दे गंगा जी को लाने की कामना से बहुत दिनों तक तप करते रहे, पर उनकी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। कुछ समय पीछे राजा अंशुमान कालवश को मृत्यु को प्राप्त हुए। अंशुमान ने दिलीप नामक पुत्र भी गंगा जी को लाने में समर्थ न हो सका। काल के कवल हुए इन पुत्र भगीरथ ने गंगा को लाने के लिए बड़ी तपस्या की। तब गंगा जी उनको दर्शन देकर बोली, हे वत्स, हम तुम पर प्रसन्न हो वर देने के लिए आई हैं। यह सुनकर भागीरथ जी ने अपना अभिप्राय निवेदन किया। तब गंगा जी ने कहा कि हे राजन, जब हम आकाश से गिरेंगे तब किसी पुरुष को हमारा वेग अवश्य धारण करना पड़ेगा, नहीं तो हम पृथ्वी को फाड़ कर पाताल लोक चली जाऊंगी। अतः तो कहीं हमारा वेग कौन धारण करेगा? और मुख्य बात तो यह है कि हम पृथ्वी पर नहीं जा सकेगी, क्योंकि मनुष्य लोग हमसे अपवित्र पदार्थ धोएंगे। सो बताए, उस अपवित्रता को हम कहाँ धोएंगे? तब श्री भगीरथ जी बोले कि हे जननी, संसार त्यागी ब्रह्मनिष्ठ साधु लोग अपने लोक पावन अंगों से आपकी अपवित्रता हर लेगी, क्योंकि उनके हृदय में सर्व अगहारी भगवान नित्य विराजमान रहते हैं। इसलिए लोग पाप के विनाश करने को समर्थ है। और भगवान रुद्र, जो कि सब शरीरधारियों के आत्मा है, वो जिस प्रकार साड़ी सूत में पोई हुई रहती है, वैसे शिवजी इस संसार में अति प्रीति हो रहे, वही तुम्हारी इस प्रबल वेगों को धारण करेगी। हे राजा परीक्षित, राजा भगीरथ गंगा जी की इस प्रकार कहकर तपस्या करके देवदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए यत्न करने लगे। शीघ्र प्रसन्न होने वाले शिवजी इस राजर्षि पर बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो गए। महात्मा भगीरथ ने जो कुछ प्रार्थना की उसको लोक हितैषी भगवान महादेव जी की तथास्तु कहा और सावधान होकर गंगा जी को धारण किया। हे राजन, गंगा जी के महात्म्य का वर्णन कैसे करें? उनका जल भगवान वासुदेव के चरण स्पर्श से पवित्र हुआ। राजर्षि भागीरथी भुवन पावनी गंगा जी को उस स्थान पर ले आए कि जहाँ उनके पितृ लोगों की भस्मकता ढेर पड़ा था। भगीरथ जी पवन के समान वेगगामी रथ पर सवार आगे आगे चलने लगे और त्रिलोकों की पवित्र करने वाली गंगा जी उनके पीछे पीछे बहती हुई सब लोगों को पवित्र कर भस्म हुए सगर के पुत्रों को पवित्र कर डालने लगी। कृष्ण कन्हैया लाल की, गंगा मैया की जय। हे राजन,
सगर के पुत्र ब्राह्मणों का अपराध करके भस्म हुए थे, उनकी राख के ऊपर गंगा जी का जल पड़ा और स्वर्ग को चले गई, तब उन लोगों को कैसा फल मिलेगा जो कि श्रद्धापूर्वक गंगा महारानी जगत सुखदायिनी सेवा करते हैं। सगर के पुत्र अपनी राख पर गंगा जी जल पड़ने से ही जब पवित्र हो गए और स्वर्गों को सिधार, तब तो पुरुष गंगा जी का व्रत धारण करेंगे और श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा करेंगे, उनका स्वर्ग में जाना कुछ विचित्र बात नहीं। हे कुरुश्रेष्ठ, यहाँ पर गंगा जी की महिमा जो हमने वर्णन की वो सब कुछ बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये भगवान चरणों से उत्पन्न हुई है, संसार का नाश करने वाली है, अर्थात इनकी सेवा करने से संसार का आना जाना छूट जाता है। हे परीक्षित, अमल मुनि लोग श्रद्धा से जिनके मन लगाकर छोड़ने के अयोग्य देह का संबंध त्याग शीघ्र ही उन पर ब्रह्म भगवान वासुदेव के रूप को प्राप्त हो जाते हैं। उनके चरणों से उत्पन्न हुए गंगा जी का प्रभाव अवश्य ही और अवर्चनीय है। राजा भगीरथ के पुत्र श्रुत, उनके पुत्र नाभ, उनके सिंधु द्वीप उत्पन्न हुए और उनके अयुतायु जन्मे। तब अयुतायु के ऋतुपर्ण हो और नल के सखा थे। ऋतुपर्ण के राजा नल को चौपड़ी की विद्या सिखाकर उनके अश्वविद्या सीखी थी। उस ऋतुपर्णा का पुत्र सर्वकाम हुआ, उसका पुत्र सुदास, उसका बेटा सौदास हुआ। ये मदयंती का पति था, जिनको कोई कोई मित्रस और कोई कोई कल्मषापात कहते हैं। इनका कोई संतान नहीं थी। ये अपने कर्मदोष और वशिष्ठ जी के शाप से राक्षस योनि को प्राप्त हुए। राजा परीक्षित बोले कि ब्राह्मण महात्मा सौदास को वशिष्ठ ने शाप क्यों दिया था? इस कथा का श्रवण करने की मेरी बड़ी अभिलाषा है, कृपापूर्वक वर्णन कीजिए। व्यासपुत्र सुखदेव जी बोले कि ये परीक्षित, एक समय राजा सौदास ने मृगयान के लिए वन में जाकर घूमते घूमते एक राक्षस को मार डाला और उसके भाइयों को छोड़ दिया। इसलिए सब निशाचर राजा से बदला लेने की खोज रहा था। ये निशाचर जब राजा बुरा चाहने लगा, रसोइयों का रूप बनाकर घर में रहने लगा। एक दिन राजपुरोहित वशिष्ठ जी ने आकर भोजन की इच्छा प्रकट की, तब इसी कपट वेशधारी राक्षस ने भोजन बनाया और उस भोजन में मनुष्य का मांस भी मिला दिया। जब वो भोजन परोसा गया, तब उस समय भगवान वशिष्ठ जी ने दिव्य नेत्रों से देखा कि भोजन में अभक्ष्य वस्तु मिलाई गई है। इसलिए महाक्रोधित होकर राजा को शाप दिया कि मनुष्य का मांस व्यवहार करने में तुम राक्षसों को राक्षस योनि में पाओगे। परंतु पीछे महर्षि वशिष्ठ जी ने जाना कि ये कर्म राक्षस का किया हुआ है। तब वशिष्ठ जी ने शाप का क्षय करने को 12 वर्ष तक व्रत किया। हे राजा, बिना अपराध शाप पाकर क्रोधित हो हाथ में जल लेकर गुरुजी को शाप देने के लिए प्रस्तुत हुआ, परंतु उसकी स्त्री मदयंती ने उनको निवारण किया। तब राजा ने रोष से तीव्र वो जल अपने पैरों पर डाल दिया। इस राजर्षि ने यह जल इसलिए अपने पैरों पर डाला कि द्विक, आकाश, पृथ्वी ये सब ही जीवमय हैं। राजा कल्मषापाद राक्षसों को राक्षस भाव को प्राप्त हुआ। एक समय वन में विचरण कर रहा था। हे राजन, इस प्रकार वन में घूमते हुए उसने एक ब्राह्मण को और ब्राह्मणी को साथ रति करता हुआ देखा। उस समय इस राजा को बड़ी भारी भूख लगी थी। तब इसने क्षुधा से पीड़ित हो उसमें से ब्राह्मणों को भक्षण करने के लिए पकड़ लिया। ब्राह्मण ने पकड़ लेने से ब्राह्मणी अत्यंत दीन तनु छीन मलिन होकर बोली, हे राजन, तुम राक्षस नहीं हो, ईश्वांकुश वंशियों में एक महावीर हो, मदयंती के पति हो, आपको अधर्म करना उचित नहीं। ये ब्राह्मण हमारा पति है, हम संतान की इच्छा से इनकी सेवा कर रही थी, अभी इनकी रति समाप्त नहीं हुई, इसलिए आप अनुग्रह करके हमारे पति को छोड़ दीजिए। हे राजन, मनुष्य देह के अखिल पुरुषार्थ होते ही इसलिए देह से नाश का सब अर्थों का नाश कर जाता है। अधिक करके ब्राह्मण विद्वान, तपशील, गुणयुक्त और महापुरुष नामाले परब्रह्म जो गुण योग से सब प्राणियों से अंतर्हित है, सर्वभूत के आत्मा, इस प्रकार की चिंता से उनकी आराधना करना चाहते। हे प्रभु, धर्मज्ञ तुम राजर्षियों में श्रेष्ठ हो, इसलिए पिता के पुत्र समान तुम्हारे हाथ से ये ब्राह्मण मारे जाने योग्य नहीं है। हे राजन, कर्म, मन और वचन से सब प्राणियों के प्रति जो सुहृदय चरण करता है, उनको विद्या विवेक संपन्न पंडित लोग सिलवान कहा करते हैं। हे धर्मज्ञ, आप साधु जनों के समस्त सम्मत है। आप किसी प्रकार गोवध के समान इस निष्पाप और 3 वेदों के वक्ता ब्राह्मण का वध
सम्मत समझते हैं। हे राजन, हम इनके बिना एक क्षण भी नहीं जी सकेगी। निष्पाप और वेद, तीनों वेदों के ब्राह्मण का वध। हे राजन, हमारे पति को यदि तुमने अवश्य ही अपना भोजन करना विचारा है तो मृतक तुल्य हमको भी तुम अपने भक्षण कर लो। कुरुश्रेष्ठ ब्राह्मण की बहरीन इस प्रकार अनाथ के सुमान को करुणा के वचन कहे, परंतु तो भी शाप मोहित सौदास ने उस ब्राह्मण को भक्षण नहीं कर लिया, जैसे ही व्याघ्र पशु को भक्षण कर जाता है। जब ब्राह्मणी ने देखा कि गर्भधारणकारी ब्राह्मणों को राक्षस ने भक्षण कर लिया, इसलिए अपने निमित्त शोक करते करते क्रोधित उसने उस राजा को शाप दिया, अरे पापात्मा, तूने हमारे पति को रति से अलग करके भक्षण कर लिया, इसलिए तेरी मृत्यु भी रति ही करती होगी। हे राजन, पति लोक परायण वो ब्राह्मणी इस प्रकार सौदास राजा को शाप दे पति की अस्थि जलाती हुई अग्नि में डाला और स्वयं भी उसी चिता में बैठकर स्वामी की गति को प्राप्त हो गई। जब 12 वर्ष बीत गए तब वो राजा सौदास शाप से छूट गया। उसके पीछे तब वो राजा एक दिन मैथुन करने को प्रस्तुत हुआ। तब उस राजा की भार्या से ब्राह्मणी का शाप कहकर राजा को निवारण किया। हे राजन, तब से राजा सौदास स्त्री के सुख से अलग हुआ और अपने कर्म दोष से निसंतान रहा। कुछ काल के पीछे वशिष्ठ मुनि ने राजा की अनुमति से उसकी स्त्री मदयंती में गर्भधान किया, परंतु ये अबला 7 वर्ष तक इस गर्भों को धारण किए रही। किसी प्रकार से उसने प्रसव नहीं किया। तो वशिष्ठ जी ने आकर अश्व पत्थर रानी के पेट में मारा, इसलिए वह गर्भ से उत्पन्न हुआ। पुत्र का नाम अश्मक हुआ। इस अश्मक के मूलक राजा की उत्पत्ति हुई। जब परशुराम ने पृथ्वी को निक्षेत्रीय किया, उस समय उनकी स्त्रियों ने चारों ओर से घेर कर परशुराम जी के कोप से रक्षा की थी, इसलिए इनका नाम एक नारी कवच हुआ। और पृथ्वी जब क्षत्रियहीन हुई तब क्षत्रिय वंश के मूल हुए थे। इनके मूलक भी कहलाते। इन अश्वमक से राजा दशरथ का जन्म हुआ। दशरथ का पुत्र एडविन, उनका पुत्र राजा विश्वसह और पुत्र चक्रवर्ती महाराज खटवांग हुए। ये राजा खटवांग अति अजित थे। जब देवता लोगों ने प्रार्थना की तब इन्होंने युद्ध में राक्षस लोगों का वध किया। फिर इस प्रसन्न होकर देवता लोगों ने इनसे वरदान मांगने को कहा। तब इन्होंने कहा कि प्रथम तो ये बताओ कि हमारी परम आयु कितनी है। तब देवता लोगों ने कहा कि आपकी परम आयु 2 घड़ी शेष है। ये जानकर खटवांग राजा देवता लोगों के लिए हुए विमान में बैठकर अतिशीघ्र अपने नगर आए और परमेश्वर में मन लगाया। फिर पीछे उनको ये निश्चय हुआ कि कुलदेव जो ब्रह्मकुल है, उनसे अधिक प्राण, पुत्र, धन, संपत्ति, पृथ्वी, राज्य, स्त्री भी प्यारी नहीं है, और हमारी मति कदाचित थोड़े अधर्म में ही रत नहीं हो, और उत्तम श्लोकी भगवान के अतिरिक्त और किसी वस्तु को हम नहीं देख सके। इसलिए त्रिभुवनेश्वर देवता लोग प्रसन्न होकर हमसे कहते हैं कि अभिलषित वर मांगो, परंतु भूत भावन हरि ने अपनी भावना रहने से हम उनसे भी कुछ वर नहीं चाहते। जिस पुरुषों की इंद्रिया चलायमान और बुद्धि विक्षिप्त है, हे देवता, होकर भी अपने हृदय में स्थित प्रिय आत्मा को नित्य नहीं देख पाते, और फिर किसी को देखने की क्या संभावना है। इसलिए गंधर्वपुरी के समान ईश्वर की माया से रचे हुए जो गुण हैं, उनमें से वह संग ही स्वभाव से आत्मा के आरूढ़ हो रहा था। विश्वकर्ता के भाव से छोड़कर हम केवल उनकी शरण जाते हैं। हे राजन, राजा खटवांग नारायण संबंधिनी बुद्धि से, योग से इस प्रकार निश्चय कर देहादिक के अभिमान रूप अज्ञान को छोड़कर अपने भावों में स्थित हुए, जो सूक्ष्म परब्रह्म और रागादिका से परे है, इसलिए शून्य के समान कल्पित होते हैं। अशून्य स्वरूप और जिसके प्रति भक्तजन भगवान के वासुदेव शब्द का प्रयोग किया करते हैं, क्योंकि परब्रह्म ही भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भक्ति प्रकाशित करके वासुदेव के होते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम स्कंदे भाष्यटीकायां सूर्यवंशानुवर्णने 9मो अध्यायः।